पुरातन संस्कृति भारत देश की आपको सत्ता संभाली गई है, आपको कुर्सी दी गई है, तो आप उसके प्रति कुछ काम करके भी तो दिखाएं, काम करके भी तो दिखाएं, तभी तो आप देश विरोधी नहीं माने जाएंगे। डिसीजन तो तभी ले पाओगे किसी सरकार के बारे में जब आप उसे एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन तो तभी करोगे, आप पेट से तो एक्सप्लेन करके आ नहीं जाओगे। तुम जो ये माइक लेकर के घूम रहे हो, ये बेरोजगारी की निशानी है मेरे भाई। मैं उनके राहुल गांधी के भाषण सुन के मीडिया पे बोलने नहीं आता। अगर आपको मीडिया पे बोलना हो तो इतने आपके पास प्रमाण हो, उस प्रमाण को खरा उतार पाए आप एक के सामने, ठीक है। बताओ, कांग्रेस के टाइम में तो बिना एग्जाम के लोगों की नौकरी लग जाती थी। अरे भाई, अरे सुन तो ले। अरे यार, आई खुद का कोचिंग सेंटर है, 6 साल से चला रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखाऊँ? अरे प्रूफ दिखा रहा हूँ। किस लिए पढ़ रहा है? मैं बताऊँ किसे पढ़ाऊँ? जॉब के लिए। तेरे को जॉब? मैं सरकारी नौकरी पे डिपेंड ही नहीं हूँ। मैं सरकारी नौकरी पे डिपेंड तो वोट भी नहीं बना, अब तो 15 साल के हो। मैं कह रहा हूँ मेरा वोट नहीं बना, लेकिन मैं इतना तो मैं जानता हूँ कि जो कहते हैं मोदी जी धर्म पे राजनीति करते हैं, मोदी जी मंदिर पे वोट मांगते हैं, मेरे सामने कोई 2 मिनट टिक नहीं सकता। मैं इतना उसको गिनवा। एजुकेशन पे बात बता दो, अभी तो आप इतने छोटे हो, पढ़ाई की उम्र है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हुआ है। देखो आप देख सकते हैं कि हमारे आज के स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। अब बेरोजगारी की बात भी करते हैं स्टूडेंट, युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, उन्हें तो यही नहीं पता बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। बेरोजगारी का मतलब होता है जिसके पास रोजगार ना हो। फोकस देना चाहिए बच्चों को, जिस चीज पर फोकस देना चाहिए। मतलब अभी फोकस नहीं दिया जाता। की बातें जो है बड़े मतलब कम से कम 18 साल से ऊपर के जो वाले बच्चों को अच्छी लगती है, कोई पढ़ने लिखने वालों को अच्छा नहीं लगती। कोई किसी के बारे में बुरा कहना है या भला कहना है, चलो जो भी है। वो पॉलिटिक्स में नहीं, वो देश के विकास के बारे में। वो देश के सुनो, देखो भैया, नहीं आप मेरे भाई हो, सुनो, आपके भी आगे चल के बच्चे होंगे, आपके भाई होंगे। मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके बच्चे, हमारे माँ बाप जो हैं, हमारे माँ बाप इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, अच्छा बुरा वो नहीं जानते। हमारा बोर्ड नहीं बना अभी तक, ठीक है, तो हम इस बारे में क्या जानकारी दें, क्या बोर्ड क्यों नहीं बनाया? लेकिन कोशिश तो बहुत करते हैं बनवाने की, कहीं पहुँच पाई पता ही नहीं लगता कब बनना है ना। देश के तो नागरिक तो हैं। अब आधार कार्ड बन का आया, कभी बोर्ड आता है कभी नहीं आता है। अच्छा, लेकिन मोदी के बारे में बोला जाता है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, एक देखो इस चीज़ से क्या मतलब, अगर कोई भी नेता है इस देश का, ठीक है, वो अच्छा करे या चाहे बुरा करे, ठीक है, ऐसा कोई नेता नहीं होता जो बुरा करे। पहली बात तो कोई बुरा सोचता ही नहीं किसी के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो भैया कह रहे हैं ना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। कोई भी नेता होगा अगर खड़ा होता है तो अच्छाई के लिए खड़ा होता है। अब ये किसी को गलत कहें किसी को सही, वो गलत है ना। आपके हिसाब से नेता कौन सही है? अब हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं। क्यों नहीं डिसाइड कर सकते? आप देश के नागरिक इतना जानते हैं कि हाँ उसमें कुछ गलत होता है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कि भाई गलत हो। गलत क्या है? एक गलत बता दो। अगर हमें इस चीज़ का, हम पहली बात तो इस चीज़ पर हम फोकस क्यों दें? हमारे माँ बाप हैं और ये सारे लोग हैं, ये सब क्या हैं? ये हमसे बुजुर्ग लोग हैं। सब आपके घर में सिलेंडर आता है, आपके घर में सिलेंडर आता है, राशन आता है, सिलेंडर महंगा आता होगा, राशन फ्री में आता होगा, आपको क्या बुराई लगी? भाई सिर्फ फ्री में क्या क्या फ्री में मिल सकता है? आप ये बताएं। आप अगर फ्री में मिल सकता है क्या, क्यों? देखो, जो आपको फ्री में मिलता है ना, आप उसकी वो मत करो। आपको चावल फ्री में मिलते हैं, आपको राशन फ्री में मिलता है, आपको सुनो, आपको सिलेंडर फ्री में मिलता है। आप ये मत को हमें नहीं मिलता है। अगर आपको मिलता है तो आप साफ साफ बताओ, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ ये बोल रहे हैं कि इतनी पढ़ाई की उम्र में ये, मैं कहता हूँ यहाँ पे जिसके भी बच्चे हो सब अपने बच्चों को बताओ ये सरकार वर्तमान में ऐसा काम कर रही है, और आगे चल के ये अगर कभी अपना रंग भी बदले तो आप इसे वोट मत दो। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी अगर यहाँ पे गलत काम करें तो मेरे माँ बाप मुझे सिखाएं मोदी जी ये गलत काम कर रहे हैं, तो अगर वर्तमान में मेरा आगे चल के मेरा वोट बने तो मैं उसे क्यों दूं वोट? आगे चल के सरकार कलर बदल ले, अपना रंग बदल ले, तो मैं उसे क्यों दूं वोट? मैं तो ये कहता हूँ आप सभी अपने बच्चों को बताओ कि वर्तमान सरकार ये कार्य कर रही है, और ये जो पीछे बीत गई सरकार ये काम करके आई है, आप इसे वोट मत दो। अब आपको तभी तो पता होगा, आपके बच्चे, आपके माँ बाप ने आपको बताया होगा कि ये कांग्रेस सरकार ऐसी थी, आपको तभी तो पता चला। आप 70 साल पहले तो पैदा नहीं हो गए, तभी तो आप वोट दोगे। मैं तो ये कहता हूँ आप डिसीजन तो तभी ले पाओगे किसी सरकार के बारे में जब आप उसे एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन तो तभी करोगे, आप पेट से तो एक्सप्लेन करके आ नहीं जाओगे। आप या फिर आप करोगे उसे, या फिर आपके माँ बाप आपको एक्सप्लेन करवाएंगे। मैं तो कहता हूँ सब अपने बच्चों को बताएं कि वर्तमान सरकार ये कर रही है, और पीछे जो बीत गई सरकार वो करके आ चुकी है, तो तभी तो आप उसके बारे में डिसाइड कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे। अब जब आपको पता ही नहीं है, अब आपका जो बच्चा होगा अभी नहीं पता है, नहीं पता होगा ये जो कांग्रेस सरकार है ये काम करके आई है। अगर कांग्रेस सरकार आगे चल के अच्छा काम करने लगे, मंदिर बनवाने लगे, तो आप उसे वोट नहीं दोगे। आप अपने बच्चों को बताओगे ना कि नहीं वोट दोगे। अगर आपका बच्चा क्या जानता है जब तक आप उसे बताओगे नहीं, वो तो यहाँ पे पैदा नहीं हुआ। तो मैं तो ये चाहता हूँ आप सभी अपने बच्चों को बताओ वर्तमान सरकार ये काम कर रही है, आगे चल के काम वो करे। बताइए कि जैसे मंदिर बना है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बाबरी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाए, तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस सरकार आई तो फिर वो मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बना दे। ऐसा कैसे हो जाएगा? अब ऐसा कैसे भाई, वो तो कांग्रेस सरकार ही अपने ऊपर रखेगी तभी। कांग्रेस सरकार तो यही करना चाहती है ना। अब आप कांग्रेस सरकार की तानाशाही नहीं बता रहे, जो उसने तानाशाही दिखाई। तानाशाही क्या करी बताओ आप? क्यों नहीं, उन्होंने संतों पे गोलियां चलवाई, ये तानाशाही थी उनकी। उन्होंने सिक्कों तो कहते हैं कि संत वो हमला करने आए थे पार्लियामेंट में।
सबको पता है संत हमला करने आया था। मैं तो उस टाइम पैदा नहीं हुआ था। अब आप सबको पता होगा, मुझसे बुजुर्गों को पता होगा संत क्या करने गए थे। लेकिन जितना मुझे पता है, कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदू विरोधी रही है। तो हिंदू विरोधी नहीं, वो देश विरोधी भी रही है। सत्ता के लिए कोई कितना भी गिर सकता है। आपने हिंदू विरोधी तो बताया, लेकिन देश विरोध कैसे कार्य करे, कुछ कार्य बताइए। 70 साल में जिसने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया वो देश विरोधी नहीं है। और क्या है, कुर्सी पे बैठ के आप रोटी तोड़ रहे हैं, सिर्फ कुर्सी पे बैठ के सैलरी भर रहे हैं और रोटी तोड़ रहे हैं, तो ये देश विरोधी ही तो है। देश के प्रति काम तो करे। जब आपको एक पुरातन संस्कृति भारत देश की आपको सत्ता संभाली गई है, आपको कुर्सी दी गई है, तो आप उसके प्रति कुछ काम करके भी तो दिखाएं, काम करके भी तो दिखाएं, तभी तो आप देश विरोधी नहीं माने जाएंगे। अब जब काम ही नहीं किया तो उसे देश विरोधी कहा। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी किसी के विरोध में ना रहे, किसी भी धर्म पंथ मजहब के विरोध में ना रहे, वो सिर्फ अपने देश के प्रति कार्य करे। मोदी जी ने आवाज दी है, टॉयलेट दी, लेकिन धर्म मजहब पंथ देखा आपका? नहीं देखा। सबको मिले, वो देश के प्रति काम ही तो किया उन्होंने। अब आप बात कर रहे हो मोदी जी ये विरोधी हैं वो विरोधी। अपोजिशन पार्टी इसीलिए होती है कि एक के अपोजिट खड़े और सत्ता को हासिल कर पाए। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये कांग्रेस सरकार है, ये अपोजिशन पार्टी भी नहीं है, ये सिर्फ सत्ता की लालची है। लेकिन भाई साहब आपने कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी, आपने कांग्रेस को बताया भारत विरोधी नहीं, देश विरोधी। देश विरोधी भी बताया, हिंदू विरोधी भी बताया, लेकिन वो ये मानना तो पड़ेगा कि गरीबों के हित में तो थी। कांग्रेस कहती है जब हम थे 60 साल तो गरीबी नहीं थी, जब बीजेपी आई है तभी गरीबी आई है। अब गरीबी की ऐसी बात है, अगर आप युवा कह रहे हैं हमें रोजगार नहीं है, अब युवा जब अगर कोई बिजनेस नहीं सीखेंगे तो रोजगार आपके पास चल के नहीं आएगा। आप स्किल अगर तुम रोजगार की बात कर रहे हो यार, बेल्ट तुम पुरानी मानते, तुम रोजगार की बात कर रहे हो यार। बेल्ट आप बेल्ट पुराने की बात कर रहे हो? नहीं पुराना टांग यार, नहीं, रोजगार की बात कर रहे हो यार। रोजगार नहीं आपका पता चल रहा नहीं। हाँ बताइए, बोलिए। अब तुमने 60 साल, तुम कह रहे 60 साल कांग्रेस ने क्या करा जी? सब देख रहे हो, मेट्रो देख रहे हो, किन्ने बनाई है भाई? 70 साल के कार्यकाल में अगर ये एक मेट्रो भी बना दी तो ये कुछ ज्यादा बड़ा काम तो थोड़ा कर दिया आपने। हर पार्टी काम करती है। अब कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस वाले लेकिन वो ये तो कह रहे हैं भाई कि कांग्रेस ने काम नहीं करा, अगर काम करा तो वो न्यू पार्लियामेंट खुद ही अपनी में बना लेती। हाँ अब ये जा मुझसे ज्यादा जानते होंगे, ये मुझसे बड़े ही ज्यादा जानते होंगे। लेकिन देखिए आपको बताना तो पड़ेगा कांग्रेस के काम तो बताने पड़ेंगे आपको। भाग गए आप तो। मैं बिना प्रमाण की बात नहीं करता कभी भी। मैं ऐसे प्रमाण, तेरी बातों गलत नहीं बता रहे। हाँ नहीं, मेरी बात को देखिए, मुझे वीडियो में बोलने का शौक नहीं है। मैं उनके राहुल गांधी के भाषण सुन के मीडिया पे बोलने नहीं आता। अगर आपको मीडिया पे बोलना हो तो इतने अपने अंदर इतनी वो रखें कि आपके पास प्रमाण हो, उस प्रमाण को खरा उतार पाए आप एक के सामने, ठीक है? तब आप बात करिए, कोई भी हो यहाँ पे जैसे। और मैं नहीं कहता कि हिंदू विरोधी है, उसकी विरोधी है, भाजपा पार्टी उसको देती है। मैं तो यही कह रहा हूँ वो देश विरोधी है। अब कोई कुछ भी मानो, अब देश विरोधी है जब डेवलपमेंट नहीं किया। अब वो ये गिना रही है मेट्रो, ये भाई 70 साल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा 70 साल होते हैं। अब उसमें अगर तुम एक रोड भी बनवा दोगे तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। और मोदी जी ने सिर्फ 10 साल में इतने एम्स बनवा दिए, अब ये बड़ा काम है ना भाई? 10 साल आप 70 साल के हिसाब से मेट्रो जोड़ रहे हैं। अगर आप सही से देखो तो 10 साल में जो काम किया गया और 70 साल के काम में जो किया गया, तो बताइए क्या बढ़ाया आप ही बताइए। अब मुझे प्रेस में बोलने का और मीडिया में बोलने का इतना शौक नहीं है, पर अगर इन्होंने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप देश के युवा हो, स्टूडेंट हो, आपको भी एजुकेशन मिल रही होगी स्कूलों से, तो ये तो अच्छी बात है कि आप देश के बारे में सोच रहे हो। तो आपको मैं तो इनका केजरीवाल का भी सही कहता हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में इतनी अच्छी वो करवाई है एजुकेशन। लेकिन जो किंतन मर गया उसको भी देखने जा सकते थे। ये मैं किंतन की बात तो मैं उसके भी विरोध में बोलूंगा, ठीक है? अब आप जब किंतन मरा उसके भी आप वो जा सकते थे देखने। अब आपने हमारे स्कूल अच्छे बनाए उसके बारे में बोलूंगा। आप जो काम करोगे हम उसके बारे में ही बोलेंगे। हमारे हिंदुत्व धर्म में ये सिखाया जाता है हमेशा कि अगर कोई गलत है तो वो गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। अगर हमारे धर्म का हो तो वो गलती है, उसे हम सही नहीं बताएंगे। अगर आप शिक्षा देके उसे सही कर पाओ तो वो बहुत बड़ी बात है, ज्ञान देके सही कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है। अगर वो तब भी सही नहीं होता तो वो एक पापी है। सीधी बात हमारे धर्म में यही बताई जाती है। आपको लग रहा है कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है? मतलब जहां अपराधी दिखते हैं, क्रिमिनल दिखते हैं, वहीं मार देती है। मतलब देखो, जो क्राइम करता है वो तो क्राइम हुआ ना। वैसे तो इस पे सर उस पर सुप्रीम कोर्ट बनता है क्या कि कोर्ट इस पे वो करे, केसेस करे, है ना? और अगर इनकाउंटर होता है तो सही हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि क्या वो बीजेपी ने और क्या दिया है, एक बार बताएंगे आप? बता रखा है, मेरे बार मुंह सूख जाता है। नहीं, एक बार बता दो आप क्या दिया है? अरे बीजेपी ने अनाज दिया है, आवास योजना दिया है। आप बताएं। बता दीजिए, चलो एक बता दीजिए। क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है इंडिया का आज? अनएम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट रेट आप क्यों पूछ रहे हो? आपको इतना विकास मिला वो कम नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट गिनाओ तो सही है। कितना तो मैंने गिना दिया, उतनी देर से तो मैं गिना रहा हूँ। क्या सुनिए नहीं, आप गिनाइए। पहले इनका गिनने का दिन तो सुन, पहले ही बोला, सुनिए, सुनो। क्या काम नहीं हुआ? यही बोले
ये जब तुमसे पूछूं तो तुम बोलो। चलो तो आप बताइए। आप गिना, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। सुनिए, आप सुनिए, देखिए, नहीं मेरे साथ नहीं है। फिर बोलो क्या गिना है। सुनिए, यहाँ पे खड़े सबको पता है कि मैंने कितना गिनवा दिया। सुनिए, यहाँ पे खड़े सबको पता है मैंने कितना गिनवा दिया, और प्रेस में बोलने का मुझे कोई इतना शौक आप नहीं है। बताओ क्या आप गिनाया? क्या कितना गिना दिया? आप ही गिना आप दो ना। बताओ, 2 कितना गिना चीज दिया गिनाओ मैंने? केवल। चलो 2 चीज गिना दो। सुनिए, वंदे भारत जैसी ट्रेन दौड़ रही है, अंडर वाटर मेट्रो दौड़ रही है, और सुनिए पहले ही से दौड़ रही है वंदे भारत। कब दौड़ गई थी? कब दौड़ गई? वंदे भारत कब बनी? वंदे भारत कब बनी?